कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की जो इस जगत में लीला प्रकटित हुई उस लीला के विषय में बतलाना प्रारंभ किया दशम स्कंद से। इसीलिए इस दशम स्कंद को श्रीमद् भागवत का जो मुखमंडल अर्थात ऐसे तो पूरी श्रीमद् भागवत जो है उसको श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया पहले स्कंद से द्वादश स्कंद तक। इसलिए प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद को भगवान के चरण कमल, तीसरे को और चौथे को भगवान की जंगा इत्यादि, नौवें स्कंद को भगवान का कंठ और दसवें स्कंद को भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल इस प्रकार से वर्णन किया। एकादश और द्वादश स्कंद इत्यादि भगवान के मस्तक और उसके ऊपर भी मुकुट इत्यादि इस प्रकार से वर्णन किया। उसी में जो दशम स्कंद वो श्री कृष्ण की सब प्रकार की लीलाओं को इस जगत में उन्होंने किस प्रकार से अपना प्राकट्य किया, जन्म कैसे उनका हुआ और फिर किस प्रकार से नंद महाराज जी ने महोत्सव इत्यादि किया। नंद महोत्सव जिसको कहते हैं श्री कृष्ण के जन्म का, और उसके पश्चात कृष्ण का थोड़ा थोड़ा करके साधारण मनुष्य उचित लीला, जैसे एक बालक इस जगत में प्रकट होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल भगवान की सारी लीलाएं हुई। उन्हीं समस्त लीलाओं का श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया। परीक्षित महाराज जी ने पुनः पुनः बीच में प्रश्न किए कि मेरी बड़ी अभिलाषा होती है श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को श्रवण करने की, उनकी लीलाओं को श्रवण करने की। इसलिए शुकदेव गोस्वामी भी बड़े आनंद के साथ में एक एक करके श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे।
कैसे उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनका नामकरण इत्यादि संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने कैसे आकर के सब कुछ बतलाया नंद महाराज जी को कि ये आपका जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कभी तो श्वेत वर्ण का, कभी श्याम वर्ण का, कभी पीत वर्ण का और कभी लाल वर्ण का उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जन्म ग्रहण करता है और इसके बहुत सारे महत्व गुण हैं। इनका बड़ी सावधानी के साथ में आप लोग पालन पोषण करना, बड़े प्रेम के साथ में। ये त्रिभुवन को तारने वाला है। कोई भी किसी के ऊपर विपत्ति आए ये सबको उससे छुटकारा दिलाने वाला है। उसी में ही सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण की दाम बंधन वाली लीला को भी बतलाना प्रारंभ किया था। माखन चोरी की लीला का बतलाया, कैसे श्री कृष्ण ने माटी खाई और किस प्रकार से ब्रह्मांड घाट पर, जमुना जी के एक घाट पर गोकुल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। इससे नाम ही क्या पड़ गया उस स्थान का, ब्रह्मांड घाट। और उसके बाद में फिर जब दाम बंधन लीला का वर्णन किया तो हम लोगों ने श्रवण किया कैसे श्री कृष्ण ने नींद से उठ करके सीधा चलना प्रारंभ किया उस स्थान पर जहाँ पर माता यशोदा जो है वो दही को बिलो रही थी। वहीं पर आकर के उन्होंने पहले तो उनका दधी मंथन रोक दिया, दोनों हाथों से उन्होंने जो दंड था दही वाला, दही को मसने वाला, उसको पकड़ लिया और उसके बाद में माता ने जब गोदी में ले लिया, उनको दुग्ध पान कराने लगी। तब कहने लगे कि मैया अच्छा हुआ, मेरे को भूख लगी थी, दूध पीने की इच्छा थी, आपने साथ साथ मेरी बात मान ली, बहुत अच्छा हुआ। आप अब मेरे को दूध ही पिलाओ अच्छे से और ये दही इत्यादि अभी नहीं मसना। ऐसे कह करके दूध पिया बड़े प्रेम के साथ में। अभी किंतु अतृप्त ही थे, उसी अवस्था में माता ने उनको अपनी गोदी से उतार दिया। किस लिए? क्योंकि उनको स्मरण आ गया कि मैंने जो चूल्हे के ऊपर दूध रखा है वो तो अभी उफन करके एकदम से गिरने लगा है। उसको उतारने के लिए गई। कृष्ण उतरना तो गोदी में से चाहते नहीं थे, जैसे कैसे करके जोर से जब उनको उतार दिया और बिठा दिया, तब कृष्ण के मन में क्रोध उत्पन्न हो आया, वृथा क्रोध। और उसी क्रोध में उनके होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई एकदम से, और उन्होंने निकट में ही रखे हुए एक शिलाखंड को, शिलापुत्र को लेकर के मटकी को फोड़ दिया। नीचे से फोड़ा, शब्द अधिक हुआ नहीं, किंतु सारा उसमें से मक्खन और दही जो था आधा बिलोया हुआ वो पूरा निकल करके चला गया। और श्री कृष्ण जो है वहां से दूसरे कक्ष में चले गए। उधर जाकर के करने क्या लगे, माखन रखा था जो नया वाला, उसको लेकर के खाने लगे। और इतने में ही मैया जो है जब आई फिर से, तो उन्होंने देखा मटकी फूटी पड़ी है, कृष्ण है नहीं। कृष्ण के चरणों से वो सारा जो है वो माखन वो लिपट गया था, इसलिए उनके चरणों के चिन्ह बनते गए घर के भीतर में। उसी को माता यशोदा ने देख लिया और देख करके क्या किया, समझ गई कि ये उस कक्ष में गया है, उसी ने इसको फोड़ा है। अपने आप से ही ऐसे टूटने वाली नहीं थी मटकी। दूसरा शब्द सुना, कुछ कुछ कृष्ण ने जो आभूषण पहने हुए किंकरी इत्यादि, किंकिणी, उसका जो शब्द होता है उसको सुना। और साथ साथ में कुछ कुछ शब्द आ रहे कि कैसे माखन को निकाल रहा है, इसलिए अपने नाक के ऊपर अपनी तर्जनी अंगुली रख करके कहने लगी ये सारा काम मेरे लाला का ही है, और प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगी। भीतर में अभी एकदम से गई नहीं कि अभी माखन खाता है तो खा ले, कोई बात नहीं,
मैं जाऊंगी तो एकदम से माखन नहीं खा पाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा उसको खाने दिया कृष्ण को। उसी के बीच में ही श्री कृष्ण ने क्या किया, वो उस कक्ष से भी माखन को लेकर के बाहर चले गए। बाहर आंगन में एक उखल रखा था, उल्टा करके रखा था, धो करके सुखा करके उल्टा करके रख दिया था, और उसी के ऊपर श्री कृष्ण जो है चढ़ करके बैठ गए। और उसमें एक आसन बताया, स्वस्तिक आसन, वो स्वस्तिक आसन लगा करके बैठ गए। और वहीं से ही बंदरों को थोड़ा थोड़ा करके सबके पास में मक्खन जो है वो देते जा रहे हैं खाने के लिए। साथ ही साथ में भयभीत भी हैं, इसलिए बड़े सशंकित होकर के इधर उधर देख रहे हैं। किंतु माता यशोदा ने उनको भीतर से देख लिया, कैसे वाला काम कर रहा है। अपने हाथ में उन्होंने छड़ी पकड़ ली और ऐसे दबे पैर आई बाहर कृष्ण के निकट में, जिससे कि कृष्ण को पता ना चले। जब एकदम से माता को देखा बिल्कुल निकट में छड़ी को हाथ में लिए हुए, उसी समय कृष्ण ने अपना उखल से क्या कर दिया, छलांग लगा दी और दौड़ना प्रारंभ किया कि मुझे मैया जो है वो पकड़ ना पाए। इसलिए और भयभीत भी हो रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। किंतु दौड़ते दौड़ते मैया ने क्या किया, यद्यपि माता यशोदा का शरीर जो है वो स्थूल है, मोटा है थोड़ा, और उन्होंने आभूषण इत्यादि भी पहने हुए हैं। उनके केशों से जो पुष्प थे वो झड़ना प्रारंभ हो गए, और उन्होंने किंतु बालक को पकड़ने के लिए उस समय अपनी गति को तेज कर दिया, और तेज गति से जाकर के कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। अगर तेज गति ना हो तो पकड़ नहीं पाएंगी, कृष्ण ही आगे निकल जाएंगे। इसलिए कृष्ण से भी तेज दौड़ करके भक्त को भगवान से अधिक तेजी से दौड़ करके उनको पकड़ना होता। तो इसलिए माता यशोदा ने तेजी से जाकर के उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके एक हाथ से तो पकड़ लिया, अब दूसरे हाथ में छड़ी दिखला करके कि बता अशांत कहीं का, तूने क्या कर दिया, मटकी को फोड़ दिया, माखन खराब कर दिया, दूसरा माखन लेकर के बंदरों को बांट दिया। अब जब भूख लगेगी तो क्या खाएगा, चोर, माखन चोर। इस प्रकार से उनको जब डांटने लगी तब कृष्ण सचमुच में बहुत अधिक भयभीत हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो गए, आंखों में जो काजल लगा था वो सारा बह निकला, और रोते रोते कहने लगे, मैया मुझे छड़ी मत मारो, मैया ये छड़ी बहुत जोर से लगेगी, इसको आप फेंक दो, इसको आप फेंक दो, मैं अब आगे से ये वाली भूल नहीं करूंगा, मैं माखन जो है बंदरों को नहीं खिलाऊंगा। माता ने कहा, बानर बंदो, तुम बंदरों के बंधु बने हो बहुत बड़े, इसलिए मैं अब बंदरों को नहीं खिलाऊंगा, मैं अब मटकी नहीं फोड़ूंगा। ऐसे कह करके सिसकते बोलने लगे, और मैया ने देख लिया कि किस प्रकार से अत्यंत भयभीत हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, छड़ी को अपने हाथ से फेंक दिया और कहा साथ ही साथ में, किंतु तेरे को मैं दंड अवश्य ही दूंगी, तेरे को दंड दूंगी, छोड़ूंगी नहीं ऐसे, इसीलिए आज तेरे को सखाओं के साथ खेलने नहीं जाने दूंगी, इधर उधर कहीं घूमने नहीं दूंगी। ऐसा कह करके उसको उखल से बांधने के लिए प्रस्तुत हुई, अपने केशों में से रेशम की डोरी निकाली और उसी से बांधने लगी। किंतु बांधते बांधते 2 अंगुली कम पड़ गया, रस्सी घर की सारी एकत्रित कर ली, किंतु तब भी बांध नहीं पाई, 2 अंगुली सब समय कम होता गया। बाद में जो उनकी आस पड़ोस की गोपियां, घर की दासियां सारी हंसने लगी, आश्चर्य भी करने लगी। माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बालक वही का वही, कमर भी वही की वही, न मोटा होता न कुछ होता, इसको बड़ा होता, किंतु तब भी रस्सी हर बार 2 अंगुली कम पड़ती जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है। इसी आश्चर्य में ही उनको और गोपियों ने कहा, यशोदा तेरे लाला के भाग्य में
बंधना नहीं लिखा है, ये तो बड़ा शुभ संकेत है, इसका भाग्य बड़ा अच्छा। भगवान इसको क्या चाहते हैं, बंधने नहीं देना चाहते, क्योंकि कृष्ण ने इच्छा नहीं किया बंधने का। इसीलिए उसी समय उनकी जो शक्ति कि हमारे प्रभु बंधना नहीं चाहते, इसीलिए उसी समय विभूता शक्ति प्रकटित हो गई और उसने रस्सियों को बहुत बड़ा होने पर भी बांधने नहीं दिया, कृष्ण की कमर छोटी की छोटी रख करके भी बांधने नहीं दिया। वो शक्ति आकर के प्रकटित हो गई, सत्य संकल्प शक्ति। इसलिए कृष्ण बंधते नहीं और गोपियां हंस रही हैं माता के ऊपर। माता किंतु कह रही है मैं इसको बांध करके रहूंगी, सुबह से शाम तक देखती हूँ, आज पूरा दिन इसकी कमर की सीमा कहाँ तक है, कितनी रस्सियां लेने से ये बंधेगा, मैं इसको किंतु बांध करके रहूंगी, देखती हूँ आज कैसे नहीं बंधता। जिद पर आ गई, कृष्ण ने अपनी जिद छोड़ दी। भक्त के सामने भगवान की जिद हमेशा छूट जाती है। कृष्ण ने अपनी जिद छोड़ दी। मैया ने इतना परिश्रम करना, इतना अधिक उनका मेरे को सुधारने का चेष्टा, इतना अधिक प्रेम है उनका मेरे प्रति, इसलिए मैं बंध ही जाता हूँ। इसलिए उनके प्रेम की रज्जु में बंध गए। साथ ही साथ में उनकी दूसरी शक्ति, उसको क्या नाम दिया था, कृपा शक्ति, वो उदित हो गई और उन्होंने विभूता शक्ति को कह दिया तुम यहाँ से चली जाओ। और कृपा शक्ति से कृष्ण जो है वो बंध गए। उनका हृदय पसीज गया, एकदम से नर्म हो गया हृदय, कोमल माखन की भांति माता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और इसीलिए वो प्रेम की रज्जु से बंध गए। वही पहले वाली छोटी सी रस्सी जो माता यशोदा के केशों वाली थी, उसी के साथ ही उखल से बंध गए। इसीलिए वहीं पर ही सुखदेव गोस्वामी ने हम लोगों को श्रवण करा दिया कि माता यशोदा के प्रति श्री कृष्ण की जिस प्रकार की कृपा हुई, प्रसाद जिस प्रकार का माता यशोदा के प्रति हुआ, ऐसा प्रसाद श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के प्रति, शंकर जी के प्रति, लक्ष्मी तक के प्रति भी ऐसा जो प्रसाद, ऐसी जो कृपा कभी नहीं हुई। इसलिए माता यशोदा का परम परम जो प्रेम वो यहाँ पर प्रदर्शित हुआ और श्री कृष्ण ने भी प्रकाशित किया इस लीला से कि वो भक्ति के द्वारा ये बांधे जाते हैं और किसी वस्तु के द्वारा नहीं बंध जाते। और वो भक्ति भी कैसी होती है, साधारण भक्ति नहीं होती, वैदिक भक्ति नहीं होती विधियों से बंधी हुई। ये भक्ति कैसी वाली है, इसको कहा प्रेम के द्वारा भक्ति की जाती है, जो उसका नाम रागानुगा भक्ति। उस भक्ति के द्वारा भगवान बंध जाते हैं। तो इसलिए ब्रज के किसी परिकर के भावों को लेकर के कोई यदि साधक इस जगत में भजन करता है, करते करते उसका वही वाला प्रेम उत्पन्न हो जाता है और कृष्ण उसकी भक्ति से बंध जाते हैं। इस प्रकार से बतलाए, कृष्ण को और किसी वस्तु के द्वारा इस प्रकार से वशीभूत नहीं किया जा सकता। माता यशोदा कृष्ण को बांध करके वो अपना भीतर में चली गई। कृष्ण इधर आंगन में आगे पीछे होने लगे। वहीं पर ही उन्होंने क्या देखा, दो वृक्ष खड़े हैं। देखते बहुत दिनों से थे, जानते उनको पहले से थे, आज किंतु उन दोनों वृक्षों का उद्धार का समय आ गया। इसलिए श्री कृष्ण उखल को घसीटते घसीटते वहीं उन वृक्षों के पास में पहुंच गए और उन वृक्ष जो कि त्रियक बोलते हैं, तिर्यक, इस तरह से खड़े हुए हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ स्थान खाली है। उसी में से कृष्ण जो है एक और चले गए वृक्ष के, उखल जो है वो टेढ़ी हो गई दूसरी तरफ और उखल निकल नहीं पाई। कृष्ण ने उसको बलपूर्वक खींचने का प्रयास किया और उसी से ही क्या हो गया, जैसे ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जोर लगाया, उसी से ही दोनों वृक्ष एकदम से उखड़ करके जड़ से नीचे गिर पड़े। उसमें बहुत प्रचंड जो शब्द है वो हुआ। नंद आदि गोपों ने थोड़ी दूरी पर उनका जो खिड़क था, नंद खिड़क अर्थात
नंद बाबा की गौशाला, वहीं से ही उन्होंने शब्द सुना कि ऐसे लगता है जैसे वज्रपात हो गया। इसलिए दौड़े दौड़े अपने गोपों के साथ में, सखाओं के साथ में नंद बाबा जो है आ गए, बंधु बांधुओं के साथ में। और इधर क्या हुआ, जब तक वो आए उतनी देरी में जो कृष्ण के सखा लोग, उन्होंने देखा छोटे छोटे बालकों ने कि वो दो वृक्षों में से दिव्य महापुरुष प्रकटित हुए, और उन दोनों ने बड़े सुंदर स्वरूप, जिनके देवताओं जैसा स्वरूप वो प्रकटित हुए, और उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की और उनको कहा कि हम आपके जो भक्त नारद ऋषि, उनकी कृपा से ही आपके दर्शन हम कर पाए हैं। हम आपके ही भक्त कुबेर के पुत्र हैं, किंतु हम पहले अविनीत हो गए थे, हम लोग बड़े गर्वित हो गए थे, धन के मद में हम मदमस्त हो गए थे। इसीलिए नारद ऋषि ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, और हमारा जो मिथ्या अहंकार था उसको चूर्ण विचूर्ण कर दिया। हम लोगों को ऐसे वाला शरीर प्रदान कर दिया जिसमें क्या था, एक तो वस्त्र इत्यादि धारण नहीं कर सकते, सब समय नग्न रहना पड़ेगा, और दूसरा उसके साथ में क्या कर दिया, स्थावर बना दिया, हम कहीं चल फिर भी नहीं पाएंगे। उन्होंने हमारे को पशु भी नहीं बनाया कि पशु नंगा तो रहता है किंतु कम से कम चल फिर सकता है, अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है। हम लोगों को वैसा भी नहीं बनाया। क्यों? उन्होंने उचित ही दंड दिया हमारे को, जिससे कि हमारे को अपना वृक्ष योनि में भी पीछे का सारा कुछ स्मरण रहा कि हमने क्या क्या दोष किया था, कैसे हम लोग मूर्ख की भांति एकदम से व्यवहार कर रहे थे, अपने जीवन को नष्ट कर रहे थे, विषय वार्ता में व्यस्त थे, आपकी ओर से पूर्ण रूप में विमुख थे। अच्छा जन्म प्राप्त करके, अच्छा संपत्ति प्राप्त करके, अच्छा रूप होने पर भी हम लोगों का दुर्भाग्य ऐसा था कि हम लोगों को कभी सत्संग में रुचि नहीं हुई थी। किंतु नारद ऋषि ने कृपा करके हम लोगों को क्या कर दिया, शापित कर दिया था। आप पर ब्रह्म हैं, आपने हमारे को शाप से मुक्त किया। आपने हमारे ऊपर दया करके नहीं, बल्कि अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए आपने हमारा स्पर्श करके उद्धार कर दिया। इसलिए अब आप हमारे ऊपर कृपा करो कि हम लोगों की बुद्धि जो है सब समय के लिए ठीक रहे। ऐसा कहकर के उन्होंने प्रणाम किया, विदाई मांगी। जो श्री कृष्ण बंधे हुए उनके विषय में भी कहा कि आपका लीला भी जो है वो अपरंपार है, आप स्वयं पर ब्रह्म, और इस प्रकार से बंधने की लीला जो है आप कर रही हैं, इसकी महिमा को कौन समझ सकता है। ऐसा कहते कहते उनकी परिक्रमा इत्यादि की और फिर वहां से चले गए। अभी जब नंद बाबा इत्यादि आ गए, उन्होंने देखा कृष्ण का उखल फंसा हुआ है। कृष्ण अभी भी जोर लगा रहा है कि उसका उखल जो है वो निकल जाए। वृक्षों के गिरने से उनको अधिक कुछ चिंता हुआ नहीं। उसी समय नंद बाबा ने सखाओं से कृष्ण के पूछा कि ये वृक्ष गिरे कैसे, आंधी आई नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो ये गिरे कैसे? तो कहते बाबा इसी ने गिराया, इसी ने थोड़ा सा जोर लगाया, इसी ने गिरा दिया। और इसी में से अभी देवता प्रकटित हुए थे, कृष्ण के साथ में बातचीत करके गए, उनको प्रणाम इत्यादि किया, परिक्रमा भी की, किंतु बाबा ने और किसी ने उनकी बात पे अधिक विश्वास नहीं किया। बालकों के वचन हैं तो बड़े मधुर किंतु अविश्वसनीय, इसलिए विश्वास उनके ऊपर किया नहीं। और कोई कोई संदेह करने लगे मन में कि हो भी सकता है ऐसा ही हुआ हो। गर्गाचार्य ने तो कहा था इसमें नारायण का आवेश होता है, तो इसलिए हो भी सकता है कि इसी ने गिराए हो, किंतु ठीक ठीक रूप में मन में ये बात ग्रहण नहीं की कि सचमुच में कृष्ण के द्वारा ही ऐसा हुआ है। और फिर नंद बाबा ने क्या किया, कृष्ण के बंधन को खोल दिया। क्या कहते हुए? भागवत में बताया, उन्होंने
थोड़ा सा उल्हाना देते हुए कहा कि तेरी वो मैया जो तेरे को मेरे से भी बहुत अधिक प्यार करती है, उसने तेरे को बांध दिया, तो मैं तेरे को कैसे खोलूं, मैं तेरे को कैसे खोल पाऊंगा। ऐसे कहते कहते नंद बाबा ने कृष्ण का बंधन जो है वो खोल दिया। इस प्रकार से ये दाम बंधन लीला भागवत में संपूर्ण हुई। इस प्रकार से कह करके इसी में एक दो श्लोक जो कि नल कुबर और मणिग्रीव उन दोनों ने बोले थे, उसमें से एक श्लोक जो है उसमें उन्होंने क्या कहा, जाते जाते वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्त्वं निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतनु नाम। हे जगत निवास, हे जगत वासियों के हृदय में, सबके हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण, हमारी वाणी जो है आज से, हमारी वाणी सदैव आपके मंगलमय गुणगान में ही नियुक्त रहे। वाणी गुणानुकथने, आपके गुणों का ही हमारी जीवा सब समय गान करती रहे, मंगलमय गुणगान। और हमारे कान श्रवणौ कथायाम, हमारे कान जो हैं आपकी रसमयी कथा के श्रवण में नियुक्त रहे। हस्तौ च कर्मसौ, हमारे दोनों हाथ आपकी प्रीति पूर्वक सेवा करने में नियुक्त रहे। मनस्तव पाद पादयोर्ना, मन आपके चरण कमलों के स्मरण में नियुक्त रहे। स्मृत्याम, मन आपके चरण कमलों के स्मरण में। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा जो मस्तक है आपके द्वारा अधिष्ठित इस निखिल ब्रह्मांड, विशेषता नारद आदि भक्तों के प्रणाम में, जिन जिन के हृदय में आप निवास करते हैं, भली प्रकार से उन भक्तों के चरणों में प्रणाम करने में ही हमारा मस्तक लगे। दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु, और नेत्र जो हैं आपके मूर्ति स्वरूप साक्षात विग्रहों को देखने में हमारे नियुक्त हों। भवतु अनुनाम, और आपके प्रत्यक्ष शरीर स्वरूप संतों के दर्शन में रत रहे। इस प्रकार से उन्होंने जाते जाते श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अब से हमारी इंद्रियां जो हैं पूर्ण रूप में आपके भक्तों के गुणगान, कीर्तन श्रवण और कथा श्रवण और सेवा करने में, दर्शन करने में हम लोग नियुक्त रहें, हमारा और किसी भी प्रकार से मन कहीं और ना जाए। जब ऐसी प्रार्थना की तब श्री कृष्ण ने उखल से बंधे हुए मुस्कुराते हुए उन दोनों को, नलकुबर और मणिग्रीव को, श्री कृष्ण ने क्या कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था कि देवर्षि नारद ने तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा की है। वो ऋषि किसी के ऊपर क्रोधित भी होते नहीं, किंतु तुम्हारे ऊपर जो क्रोधित हुए यही तुम्हारे प्रति उनकी कृपा का लक्षण है। मैं पहले से ही जान गया था कि तुम्हारे प्रति नारद की बड़ी कृपा है, इसलिए तुम स्वर्ग से यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति जिनके प्रति नारद जैसे भक्तों ने कुछ विचार करना, तुम्हारे मंगल की कामना करनी जिन्होंने प्रारंभ की, उससे मैं उसी समय समझ गया था कि अब तुम्हारा जो कोई बंधन है, जो तुम्हारे सारे बंधन अभी खुलने वाले, तुम्हारे प्रति नारद जी की कृपा दृष्टि हो गई। जिसके प्रति मेरे भक्त की कृपा दृष्टि हो जाती है, मेरा भक्त जिसके मंगल के लिए कामना करने लगता है, उसका मंगल अति निकट ही आकर के उपस्थित होता है। इसलिए हे नलकुबर, हे मणिग्रीव, तद गच्छतम मत परमौ नलकुबर साधनम संजातो मयि भावो वामीप्सिता परमो अभवा। अब तुम मेरे परायण होकर आज से, अब तुम्हारे चित्त से मैं कभी भी नहीं निकलूंगा। मैं सब समय के लिए, मैंने जो तुम्हारे को अपना दर्शन दे दिया, तुमसे मैंने जो वार्तालाप किया,
अभी जो तुमने मेरी परिक्रमा इत्यादि कर ली, इसी के फल स्वरूप अब क्या होगा, मैं तुम्हारे चित्त से कभी भी निकल करके कहीं नहीं जाऊंगा। तुम क्या हो जाओगे, मदगत चित्त। तुम्हारा चित्त अब सब समय मेरे में ही लगा रहेगा। मेरे परायण होकर तुम दोनों अब अपने अपने घर जाओ। तुम दोनों में मेरे प्रति परम वांछित और अभीष्ट भक्ति भाव का अंकुर उत्पन्न हो गया है। अब तुम्हारे में मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है, और ये भक्ति जो है कैसी वाली है, ये परम वांछित है। किसके द्वारा, जो परम शुद्ध चित्त वाले नारद इत्यादि, वो भी इस भक्ति की सब समय वांछा करते हैं, और यही उनका अभीष्ट होता है, अभिलषित वस्तु। वही अब तुम्हारे हृदय में क्या हो गई है, भक्ति भाव, उसका अंकुर तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो गया है। अब मैं तुम्हारे चित्त से कभी बाहर जाऊंगा नहीं, और इसी कारण से तुम्हारी संसार दशा, विषयी व्यक्ति जैसा व्यवहार और आचरण, उस प्रकार की कोई भी कामना कृत्य करने की इच्छा अब तुम्हारी कभी उत्पन्न नहीं होगी। इति उक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बदो उलूखल मां मंत्र्या जग मथुर दिश मुत्तराम। जब भगवान ने इस प्रकार कहा, तब उन दोनों ने उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उनसे अनुमति मांगी, उन्हें पुनः पुनः प्रणाम किया एवं संभाषण करते हुए उत्तर दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार से नलकूबर का उद्धार का लीला भी जो है, नलकूबर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला, वो भी इसी दाम बंधन में श्री शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दी। इसी का ही पूरी इस लीला का सत्यव्रत मुनि जी ने गान किया, जिसको हम लोग नित्य प्रति दामोदर जी को दीप दिखला करके क्या करते हैं, गान करते हैं। उसका नाम क्या, श्री दामोदर अष्टकम। उसी दामोदर अष्टकम में सबसे पहले प्रारंभ किया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लोकलाब्धवमानम परामृष्टमत्यम ततो धृत्य गोप्या। उसी में पहले श्लोक में सत्यव्रत मुनि जी ने कहा, नमामीश्वरम, मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। नमामीश्वरम, नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। जो कौन है, सच्चिदानंद रूपम, जो सच्चित आनंदमय है, जिनका शरीर साधारण मनुष्यों की भांति नहीं है, अनित्य शरीर उनका नहीं है, उसमें कोई उनके शरीर में विकार नहीं आता, उनमें कोई बुढ़ापा आना, कोई झुर्रियां पड़ना, मृत्यु इत्यादि होना, ये सब कुछ कदापि नहीं होता। वो कैसा शरीर है, सच्चिद आनंदमय। उनकी आत्मा और उनका शरीर अलग ही नहीं है, एक ही वस्तु है, सब समय के लिए रहता है। नव नवायमान, परम सुंदर उनका स्वरूप, और उसमें जितनी बार उसको कोई देखता है, उतनी बार उसमें नयापन ही दिखलाई देता है, उसमें संपूर्ण ज्ञान व्याप्त रहता है। इसलिए नमामीश्वरम, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य जैसी लीला की आपने, इसलिए नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, रूप का वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपम। लसत कुंडलम, आप एक केवल उनके आभूषण का बता दिया, किंतु उसी के द्वारा ही सारे आभूषणों की शोभा को वर्णित कर दिया। माता यशोदा आपके कानों में क्या पहनाती हैं, अत्यंत सुंदर कुंडल, नासिका में भी आभूषण धारण कराती हैं, हाथों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी इत्यादि, और चरणों में नूपुर, मस्तक के ऊपर मोर मुकुट। इस प्रकार से आपका जो स्वरूप, उसी में क्या है, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। आप कभी इधर से उधर जब आते जाते हैं, तो आपके कुंडल जो हैं वो क्या करते हैं, आपके
केशों के साथ साथ में लटें आगे से पीछे आपके कपोलों को स्पर्श करती हैं, और वही कुंडल भी आगे से पीछे जाकर के दौदुल्यमान आनंद से नृत्य करते हुए क्या करते हैं, इधर से उधर आपको स्पर्श करते हैं। आभूषणों से आपकी शोभा वर्धित नहीं होती, बल्कि आपके ऊपर आपके द्वारा धारण किए जाने से उन आभूषणों की शोभा ही वर्धित हो जाती है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा बिया लूखलाब्धवमानम। यशोदा जी के भय से आप उखल से एकदम से कूद करके दौड़ पड़े थे। ऐसे वाले जो आप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लसत यशोदा बियो लूखलाब्धवमानम परामृष्टमत्यम ततोद्रुत्य गोप्या। और वही यशोदा मैया ने आपको क्या कर लिया था, आपसे तेज गति से दौड़ के आपको पकड़ लिया था। जो पहले शरारत करने वाले, मटकी फोड़ने वाले, इस सब को आपको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यशोदा ने जिनको अब पकड़ लिया, उसके बाद में दूसरे श्लोक में क्या बताया, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। आगे मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थिताग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। दूसरे श्लोक में बांध दिया, पहले श्लोक में पकड़वा दिया, वहां तक की लीला बता दी। पहले श्लोक में माखन चोरी से लेकर के पकड़वाने तक की लीला। दूसरे श्लोक में कहां से बताया, रुदंत मुहुर नेत्रम। आप रोने लग गए, आंखों से आंसू निकलते हैं, काजल बह गया, प्रार्थना करते हैं, अब शरारत नहीं करूंगा, कान को पकड़ रहे हैं, आपकी सिसकारियां निकल रही हैं, आपके कंठ में जो है 3 शंख की भांति जो लकीरें हैं वो बनी हुई, और वही क्या कर रही हैं, ऊपर नीचे श्वास के कारण मिल रही हैं। इसी वस्तु को वर्णन किया। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोजा युग्मेना। अपने हाथ से आप अपनी आंखों को मसल रहे हैं। कराम्भोजा युग्मेना आतंक नेत्रम। और नेत्र कैसे हैं, अत्यधिक आतंक चित्त वाले, सातंक नेत्रम। आगे मुंह श्वास कंपा। आपका शरीर कांप रहा है, श्वास बड़ी तेज तेज चल रही है। प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि पहले दौड़े भी, इसलिए प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं, मैया मेरे को मारो मत, मैया मेरे को मारो मत। मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थिताग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। इसलिए मैया ने अपनी छड़ी को छोड़ दिया और आपको बांधने के लिए प्रयास किया। 2 अंगुली कम पड़ती गई, अंत में प्रेम के कारण भक्तिबद्धम, आप भक्ति से बंध गए। तीसरे श्लोक में क्या बताया फिर, इति दृक् स्वालीलाभिर आनंद कुंडे। इसी प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं करते हुए आप अपने सारे ब्रज के परिसरों को क्या करते हैं, आनंद के समुद्र में निमग्न कर देते हैं। इति दृक् स्वालीलाभिर आनंद कुंडे स्वाघोष निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वंदे। जिस प्रेम से आप बंध जाते हैं, उस प्रेम की मैं क्या करता हूँ, पुनः पुनः वंदना करता हूँ। अर्थात उस प्रकार के प्रेम को अपने हृदय में मैं प्राप्त करने की कामना करता हूँ। ऐसा प्रेम मेरे हृदय में उदित हो जाए, आपके प्रति मेरे हृदय में उदित हो जाए। चौथे श्लोक में क्या बोल दिया, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणे अहम वरेशादपिया इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरातम किमन्यई। हे माखन चोर, हे मैया यशोदा के बंधन में बंधे हुए दामोदर, हे नल और कुबर का, ये तो आगे बताएंगे, ऐसे वाले जो श्री कृष्ण जो प्रेम के द्वारा बंध जाते हैं, अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अपनी कृपा शक्ति को कहते हैं कि यहाँ पर तुम काम करो, मेरी दूसरी शक्तियों को यहाँ से हटा दो,
ऐसे वाले जो कृष्ण दामोदर वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा, मैं आपसे मोक्ष इत्यादि की कामना नहीं करता। वरम देवा मोक्षम, मेरे को जगत का धर्म अर्थ काम ये कुछ चाहिए ही नहीं। जगत का कोई ऐश्वर्य विभूता इत्यादि नहीं चाहिए। वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणेयम वरेशाद अपिया, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता जगत की वस्तुओं का, राजा बनने का और बहुत धनी बनने का, सम्राट बनने का, बहुत योगियों जैसी सिद्धियों को प्राप्त करने का, मैं से वाला कोई वर आपसे नहीं मांगता। आपसे क्या वर मांगता हूँ? वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणे अहम वरेशादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। आपका जो ये सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है, यही स्वरूप आपका प्रेममय स्वरूप, भक्तों के साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ जो आपका भावना वाला स्वरूप, इसी स्वरूप का ही मेरे को सब समय के लिए मेरे मन में यही उदित हो, इसी का मेरे को दर्शन हो, इसी के साथ में मेरा संवाद हो, ये मेरी कामना है। मैं आपसे और किसी वस्तु की कामना नहीं करता। 5वें श्लोक में क्या कहा? इदम से मुखम भोजम अव्यक्त नीलैर। आपका मुखमंडल कैसा है? अव्यक्त नीलैर, ऐसा वाला नीले रंग का, अर्थात श्याम वर्ण, इतना सुंदर मेघ की भांति, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में कि उसकी किस प्रकार की शोभा और सुंदरता है। इदम ते मुखम भोजम अव्यक्त नीलैर, सारे नहीं बोलो, गलत बोलते उल्टा। इदम ते मुखम भोजम अव्यक्त नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या। जो आपका मुखमंडल, जिसमें आपकी अलकावली इतनी सुंदर आगे से पीछे होकर के नेत्रों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। इदम ते मुखम भोजम अव्यक्त नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्धा रक्तश्च गोप्या। मुंह आप गलत बोलते, एकदम से सही। मुंश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरा में, उस आपका श्याम चिकन वर्ण जो है, उसी में आपकी सारी वस्तुएं जो हैं वो एकदम से दर्पण की भांति उसमें सारा कुछ दिखलाई देता है। ऐसे वाला जो आपका मुखमंडल, वो मेरे को सब समय के लिए क्या हो जाए, कृपा करके मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकटित हो जाए। आगे, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे दामोदर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो देव, आप ही देव हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, आप अनंत हैं, इसलिए रस्सियां सारी छोटी पड़ती गई, आपको कौन बांध सकता है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम। मैं तो संसारी व्यक्तियों दुखों के बीच में उलझा पड़ा रहता हूँ, किंतु हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मेरे प्रति आप कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद प्रभु दुखा जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्याति दीनम बतानु। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि कर दो। कृपा दृष्टि वृष्याति दीनम बतानु गृहानेशमाम में दक्ष दृश्य, मेरी और कृपा करके निहारो। आगे, कुबेर आत्मजौ, कुबेर आत्मजौ बद्धा मूर्त्यै यद्वत्। कुबेर के पुत्रों को जिस प्रकार से आपने क्या किया, स्वयं बंधे हुए भी उनका आपने उद्धार कर दिया। कुबेर आत्मजौ बद्धा मूर्त्यै यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ चा। इसी प्रकार से मेरा भी इस संसार की वस्तुओं से उद्धार करने के लिए मेरे हृदय में भी अपनी भक्ति को प्रकटित करवा दो। तथा प्रेम भक्तिम सदा में प्रयच्छा। इसलिए आप क्या करें, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा नाम मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेया। इसलिए आप मेरे को अपनी प्रेम भक्ति जो है वो प्रदान कर दें। मेरे को मोक्ष इत्यादि के प्रति कोई भी आग्रह नहीं है। नमस्ते अस्तु दामने,
जिस रस्सी के द्वारा आप बंध गए उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ, दाम को। नमस्ते अस्तु दामने, पूरा दीप्ति धामने। और आपका वो उदर जहाँ से सब प्रकार की जो दीप्ति, बहुत अधिक उज्ज्वलता, प्रकाश जहाँ से निकल रहा है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। त्वदीयो उदरयात विश्वस्य धामने, आपका वो वाला उदर जो कि सारे विश्व को अपने भीतर में समाये हुए है, ऐसे वाला आपका उदर और ऐसे वाली दाम जिससे आपका उदर बंध गया, उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, आपके सारे ब्रजवासी जो अत्यंत प्रिय, उनमें भी जो सर्व प्रधान श्रीमती राधिका, जिनको प्रणाम करने से सबको प्रणाम करना एक साथ में हो जाता है, इसलिए मैं आपके दाम और उदर अर्थात दामोदर आपको, आपके सारे परिकरों, विशेष करके श्रीमती राधा रानी के साथ में आपको क्या करता हूँ, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, मैं आपकी जो सबसे अत्यंत प्रिय श्रीमती राधिका, उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, हे देव, हे अनंत लीलाएं करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ। इस प्रकार की ये लीला को पूरा वर्णन करके श्री सत्यव्रत मुनि ने इस अष्टक का रचना किया। दामोदर लीला की जय, दामोदर मास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।